हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपके इस एक छोटी सी और प्यारी सी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस एक्साइटेड वीडियो में, है ना। एक्साइटेड शब्द मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि आप सभी को पता है 3 वर्ष से पिछले 3 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का जिसका नाम है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम, है ना, जो कि आपका 12th बेस्ड एग्जाम है। और इसमें भी आयोग की तरफ से भी बहुत ज्यादा हमें डिले देखने को मिला है। आपके इतनी बारी तो उन्होंने फॉर्म फिलिंग रीओपन वैकेंसीज बढ़ाना और सारी चीजें हुई हैं। अब जाकर के ये सिलसिला खत्म हुआ तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपका कुछ ना कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट आए, कुछ कराया जाए। बीच में इन्होंने टेंडर वेंडर के भी कुछ नोटिस हमें कुछ रिप्लाई वगैरह कुछ नोटिस वगैरह दिखाए थे। हमें भी लग रहा था कि एग्जाम होगा, लेकिन बीच में फिर से आयोग थोड़ा सा सुस्त पड़ गया, है ना। इलेक्शन के दौर में भी हमें लग रहा था कि एग्जाम हो ही जाएगा, लेकिन बीच में प्रोटेस्ट भी हुआ था। एक छोटा सा ही प्रोटेस्ट था, लेकिन आपका प्रोटेस्ट था, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कराए, क्योंकि आपको भी पता है यार, आपके 35 लाख अप्रोक्स फॉर्म भरे गए हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ना। लेकिन जो आपकी अभी सेंट्रल लेवल पर चीजें हुई हैं, आपने भी देखी होंगी, आपको भी पता होगा। खैर, जो भी आपका रीजन है या कुछ भी हो सकता है भाई, उसके रिस्पेक्ट में जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग हमें एक छोटी सी अपडेट मिली है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमें लग रहा था कि पेपर हमारा ऑफलाइन होगा, है ना, लेकिन हाल फिलहाल में, या मैं कहूं कि कल ही आपका एक बहुत प्यारा सा नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसमें कि आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। इसके रेफरेंस में कुछ बोला गया है। तो क्या वो कुछ पीडीएफ थी? पीडीएफ आप सभी ने देखी होगी, और पीडीएफ से सच्ची बताऊं तो इतना डिटेल में चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो भी नहीं पाती हैं। तो वो पीडीएफ मैंने आपकी नहीं लगाई, लेकिन उस पीडीएफ की जो समरी है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। छोटी सी वीडियो है, हार्डली आपकी 5-7 मिनट में सारी चीजें डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये पीडीएफ आपकी थी बिहार इससे रिलेटेड, जिसमें बोला गया है कि आयोग अपनी परीक्षाओं को ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर आधारित सीबीटी के माध्यम से करवाने के लिए बाहरी एजेंसी की तलाश कर रहा है। यानी कि यहां से क्लियर होता है कि पेपर आपका ऑनलाइन लेने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा क्या उद्देश्य है? बीएसएससी अपने विभाग और अन्य सरकारी विभागों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाना चाहता है। चुनी गई कंपनी को फॉर्म भरने के पोर्टल से लेकर के परीक्षा केंद्र, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और अंत में रिजल्ट तैयार करने तक का पूरा काम संभालना होगा। सारा जिम्मा इसी कंपनी का रहेगा, एक ट्रांसपेरेंसी के चलते, मतलब ट्रांसपेरेंट आपका पेपर हो सके, कोई चीटिंग जैसा सीन ना हो, कोई पेपर लीक जैसा सीन ना हो, सब कुछ इनके अंडर रहे, जिसमें आपका सीसीटीवी हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, सब इनके अंडर रहेगा, ताकि आपका मतलब एक आयोग चाह रहे पेपर कराए तो वो सीन ना हो कि यार इतने बड़ी संख्या में पेपर कराए आयोग। पेपर कराने में भी तो अपनी सारी चीजें होती है ना, तो वो भी अपनी सारी व्यवस्था करनी होती है, वो सारी चीजें कराए जाए और पेपर आपका कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए, वो चीजें सही नहीं होती है ना। तो आयोग भी चाह रहा है कि आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ में पेपर हो, इसलिए ये सारी चीजें आपकी रखी गई हैं। आगे चलिए, कह रहा है क्या कुछ इसमें कुछ डेट दी है भाई, जो हमें तो खैर इससे क्या ही करना, जो कंपनियां टेंडर देंगी उनसे रिलेटेड है, लेकिन एक बारी थोड़ा थोड़ा रफली सा देख लेते हैं। टेंडर जारी होने की तारीख आपकी कल 29 का था, और ऑनलाइन आवेदन शुरू आपका आज से हो जाएगा। फिर है प्री बिड मीटिंग, यानी कि कंपनियों के सवालों के लिए बैठक आपकी 7 अगस्त को रखी जाएगी। टेंडर फॉर्म भरने की आखिरी तिथि आपकी 28 अगस्त है। तकनीकी टेंडर खुलने की तारीख आपकी 31 है। ये सारा इसमें रखा गया है। और आगे चलिए, टेंडर में भाग लेने के लिए कंपनियों के पास में क्या कुछ योग्यता होनी चाहिए। आप एक कैंडिडेट हैं जो आप उस एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बोला गया कंपनी कम से कम 5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हो, और ये चीजें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी देती हैं। जब एज अ स्टूडेंट हम सोचते हैं यार पेपर, देखो जैसा माहौल चल रहा है, एक डाउट आता है जब भी आपको एग्जाम देने जा रहे हो, एक बारी के लिए मन में थॉट आता है यार कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए, है ना। तो उस रेफरेंस में अगर इस तरीके की चीजें, ऐसे कुछ रूल्स निकाले हैं आयोग ने, तो बहुत अच्छा है यार। कह रहे कि जो भी कंपनी फाइनल करेंगे उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस क्षेत्र का, यानी कि एग्जाम्स कंडक्ट कराने का एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, सो दैट आपका, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा नहीं था एसएससी जीडी वगैरह का पेपर कितना बुरी तरह से मतलब कितने मतलब
खराब माटी हुई थी स्टूडेंट्स की, है ना। खराब माटी शब्द मतलब बिल्कुल ही समझ सकते हो आप, है ना, कि बिल्कुल ही दशा ऐसी हो गई थी। आपने देखा भी होगा, प्रोटेस्ट भी हुआ था, उसके चलते कंप्यूटर नहीं चल रहा। तो ऐसी चीजें ना हो, अपना सारी चीजें तरीके से हो। उसके अलावा है कंपनी का पिछले 3 सालों का औसत सालाना टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए। बिहार में कंपनी के पास कम से कम 5,000 चालू कंप्यूटर सीट्स यानी कि नोट्स होने चाहिए। कंपनी को टेंडर के साथ 10,000 फीस और भाई कितना है ये 3 2 5 लाख की सिक्योरिटी जमा करानी होगी। आगे चलिए, चुनी गई एजेंसी को परीक्षा के हर चरण की जिम्मेदारी उठानी होगी। परीक्षा से पहले भी, परीक्षा के दौरान भी, और सुरक्षा यानी कि आयोग ट्रांसपेरेंसी के पूरे मोड में है ना। कह रहे हैं कि एक सुरक्षित ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल बनाना, हेल्प डेस्क चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड जारी करना और मॉक टेस्ट की सुविधा देना। इसके अलावा है परीक्षा के दौरान क्या रहेगा, परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग यानी कि स्क्रीनिंग कराना, उंगलियों के निशान जिसको हम बायोमेट्रिक, आपका अंगूठा हो गया, उंगलियों के निशान इसमें बोला है, और चेहरे की पहचान यानी आपका बायोमेट्रिक का प्रॉपर प्रोसेस, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो ताकि बाद में कुछ इश्यू हो तो उसको देखा जा सके। बिना इंटरनेट के भी लोकल सर्वर पर परीक्षा सुरक्षित ढंग से चलाना। सुरक्षा में क्या है, प्रश्न पत्र पूरी तरह से आपका लॉक्ड होंगे, जो कि परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही खुलेंगे ताकि पेपर लीक जैसी कोई स्थिति आपकी ना बन पाए। इसके अलावा किस बिहाफ पर चयन होगा, कंपनी का चुनाव QCBS क्वालिफाइड कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन तरीके से होगा, जिसमें 70% ध्यान कंपनी की तकनीकी अनुभव पर और 30% ध्यान उसकी कीमत पर दिया जाएगा। 70% की कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा डिजर्विंग है, डिजर्विंग समझते हो, जिसके पास बेस्ट इक्विपमेंट है, सारी चीजें बेस्ट है, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ, और 30% ध्यान दिया जाएगा कॉस्ट कटिंग नहीं, सॉरी, कॉस्ट कितनी है। अब 3 कंपनी मान लो फाइनल होगी तो जो सस्ते में काम करे उसको फाइनल करेंगे उस तरीके से। इसके अलावा है केवल एक ही सबसे बेहतर कंपनी को 3 साल के लिए यह ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ये सारा सब कुछ था, कल ही नोटिफिकेशन आया था, मैंने कहा एक बार डिटेल में बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं था, इसलिए आपके लिए छोटी सी वीडियो बना दी। डन है। इसके अलावा एक ही बात कहूंगी भाई, पढ़ना शुरू कर दो, है ना। जो भी किसी भी भ्रम में हो, पढ़ना शुरू कर दो। आपका पेपर होगा अगस्त तो खैर ये चलेगा, बोला था ना कि इस साल के एंड में पेपर करा देंगे। अगर ये मतलब इसी जागरूकनेस, समझ रहे हो, इसी जागरूकता के साथ में चल पड़े तो भाई इस साल के एंड में पेपर होना पूरी की पूरी संभावना है। अगस्त में टेंडर वेंडर पास करके ये दिसंबर जनवरी या हद मार के जनवरी फरवरी तक करा सकते हैं। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से रखना, ऐसा ना हो कि भाई 3-4 साल के लंबे इंतजार के बाद जाके आपके एग्जाम की डेट आई और आपने उसमें भी कतई मतलब झंडे उखाड़ दिए, मैडम जी हमने तो कर दिया पेपर, कर दिया नहीं, सिलेक्शन लेना है। 4 साल इंतजार करा है तो भाई उस इंतजार की थोड़ी तो कीमत चुकाओ, सिलेक्शन तो लेके आओ कम से कम। प्रोटेस्ट में जा रहे हो, वहां डंडे खा रहे हो, प्रोटेस्ट में परेशान हो रहे हो, पैसा लगा रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, तो एटलीस्ट जब आपका पेपर हो रहा है तो उसमें कुछ उखाड़ के तो दिखाओ, पॉजिटिव वे में चीजों को लेना तो सीखो। समझ में आई चीजें, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। टेक्स्ट बुक भी आपके साथ है भाई, सारी चीजें आपकी बिल्कुल अफोर्डेबल कर रखी हैं, आप सभी को पता है। टाइम टू टाइम आपकी सेल भी आती रहती है, ये वाली सेल आप सभी को पता होगा, एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूं। सुपर पास में एनरोल कर लेना बेटा, अलग अलग से कुछ मत खरीदना। कहीं तुम जीडी का बैच खरीदते हो, कहीं से टेस्ट सीरीज खरीदते हो, कहीं से मॉक लगाते हो, कहीं से पीवाईक्यू लेते हो, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। एक है आपका सुपर पास, इसमें ले लो, इसमें सब कुछ दे रखा है आपको। चाहे आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर दो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्जाम एसएससी करवाती हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, टीचिंग का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है सुपर पास के अंदर। उन बैचेस के पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एवरीथिंग। सुपर पास 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल तक जितने भी करंट में बैच है या जितने भी आने वाले बैचेस हैं, सारे बैचेस इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके जुड़ जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी भाई 999 में है। कूपन कोड यूज करने पर, कौन सा कूपन कोड आपका रहेगा, सबसे पहले मेरा नाम लिखना, निशा, NISHA, उसके बाद 22 लगा देना, ये आपका कूपन कोड हो गया। कैसे पहुंचना है, आप बिहार टेक्स्ट बुक इसी चैनल पर आइए, मेरे ना डेली शाम में भी क्लास होती है, आप सभी को पता होगा, ये BSSC की स्पेशल क्लास है भाई, आप इसमें भी जुड़ सकते हो यूट्यूब से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और अगर सुपर पास से जुड़ रहे हो तो किसी भी, या तो इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में, या जैसे इस वाली क्लास में मोर पे क्लिक कर दिया, आप सेम प्रोसेस इसी वीडियो में कर देना, ठीक है। इसी वीडियो में नीचे स्क्रॉल करना, मोर का ऑप्शन आएगा MORE, उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही पहला आपको लिंक दिखेगा सुपर पास लाइव बाय नाउ, इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई कूपन में आना है और भाई कूपन कोड डाल दो NISHA22, अप्लाई कर देना, 999 सेलेक्ट करना, ग्रीन वाले पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा टेलीग्राम भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। डन है। चलिए फिर वीडियो अच्छी लगी हो भाई शेयर जरूर करिएगा। मैं फिर कह रही हूँ सेल्फ स्टडी करते हो तो यूट्यूब से, और अगर ये है कि मैडम हमें पढ़ना है तरीके से तो भाई अपना पेड़ से लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी चांसेस आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और प्यारे से वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।